बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मसले पर गुफ्तगू करेंगे वो है कि कपड़े पाक करने का दुरुस्त तरीका क्या होता है, कपड़े किस तरीके से पाक किए जाएँ। क्योंकि तहारत जो है वो नमाज की शराइत में से एक सबसे बड़ी शर्त है। अगर कपड़े पाक नहीं होंगे तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कपड़े पाक करने का दुरुस्त तरीका क्या होता है। तो किसी भी किस्म की नजासत कपड़ों पर लग जाए तो उसका पाक करने का तरीका ये होता है कि जिस जगह पर नजासत लगी है उसको एक चुल्लू बना लें, उसको हाथ में पकड़ लें जिस जगह पर भी नजासत लगी है। और अगर उसको आप नापाकी को नजासत को बहते पानी में अगर धो रहे हैं तो एक मरतबा उसको अच्छी तरह धो लें, अच्छी तरह उस पर पानी बहाने के उस पर अच्छी तरह पानी बह जाए, अच्छी तरह उसको रगड़ लें और उसके बाद उसको निचोड़ लें तो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको बहते पानी में नहीं धो रहे, मसलन उसको आप किसी टब में पानी है उससे धो रहे हैं, टब के अंदर आप उसको धो रहे हैं, तो फिर उसको आपको 3 मरतबा आपको उसको धोना पड़ेगा। मतलब एक दफ़ा उस टब के अंदर धोया, उसको निचोड़ा, उसके बाद दूसरा पानी लिया, फिर उसमें उसको धोया, फिर निचोड़ा, फिर इसी तरह तीसरी मरतबा पानी लिया, फिर उसको निचोड़ा, धो के निचोड़ा, तो फिर वो कपड़े पाक होंगे। अगर बहते पानी में अगर आप धो रहे हैं, नलके के नीचे धो रहे हैं या फिर आप किसी दरिया में या किसी नहर में बहते पानी में अगर आप उसको धो रहे हैं तो फिर वो एक मरतबा अच्छी तरह धोने से, इतनी अच्छी तरह धोना है कि कम से कम इतना पानी उसमें बह जाए जितना 3 मरतबा खड़े पानी में धोने से पानी बहता है, इतना बहते पानी में इतना पानी एक मरतबा बह जाए तो फिर वो कपड़े पाक हो जाएंगे। तो इस तरह जो है वो कपड़े पाक होते हैं। और इसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस जगह पे पानी पड़ रहा है नजासत के ऊपर तो उसकी छींटें कपड़े के दूसरे हिस्सों पर ना जाएं। अगर उसकी छींटें दूसरे हिस्सों पे भी जाएंगी कपड़े के तो वो जगह भी नापाक हो जाएगी। इस वजह से इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसकी छींटें कपड़े के दूसरे हिस्सों पर ना पड़ें। इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस तरह से कपड़े जो है वो पाक हो जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।